जैसे प्रोडक्ट शूट हम जब क्लिक करते हैं या कोई भी हम इमेज लेते हैं कि सपोज जैसे ये एक प्रोडक्ट का, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसमें सर वो एक मैं उस दिन फोटोग्राफी में सर एक फोटो खींची थी, उसमें है ना नवीन सर ने थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके बताया था, जिसमें है ना पीछे पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है और पीछे से अलग से एक लाइट आ रही है जो उन्होंने प्लेस करी थी, वो कैसे करेंगे? मतलब मैं कुछ फोटो ऐसी ऐसा कुछ। नहीं, मैं भेजती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आप मेरे को इस हाँ पे हाँ चैट सर, हाँ करिए। ऐसा ही कुछ। इसके पीछे एक वाइट लाइट आ रही है, इससे मतलब पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे जा रहा है। हाँ, तो ये तो ग्रेडियंट से आप क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ को, कि जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट पीएनजी ले लेते हैं। सपोज पीएनजी चाहिए और एक हम ले लेते हैं स्टोन। सपोज ठीक लग रहा है। तो जैसे ये दो फोटोज़ हैं और इन फोटोज़ को हम यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल एन, और एक सीन बना लेते हैं डिफॉल्ट साइज। और इसके अंदर हम दोनों सीन को लेते हैं। सपोज ये हमारे पास बैटरी, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, ये हमारा सीन। अब ये लगना चाहिए कि ये इसके ऊपर ही है, तो हम इसकी शेडोज होना ज़रूरी है। ब्रश, न्यू लेयर, और ऊपर नहीं आएगी शेडो, यू कैन डिलीट इट ऑल्सो। यहाँ थोड़ा डार्क करते हैं और कंट्रोल एल, लेवल्स हम थोड़े से कम कर लेते हैं। इसकी ऑलरेडी ओपेसिटी इतनी है, तो हम ओपेसिटी के साथ ही खेलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट हमारा क्लियर है। यहाँ पे अभी ये बहुत ज़्यादा चारों तरफ से इक्वल लाइट्स हमारे को इसके ऊपर दिख रही है, तो आप नीचे का एरिया थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। ये एरिया और इस एरिया को हम ज़्यादा डार्क रखना चाहते हैं। और जैसे बैकड्रॉप आपको जो भी कलर है, तो सपोज़ अगर आपको सिर्फ लाइट देनी है तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक ब्लैक कलर डाला, ब्रश लिया, साइज़ बड़ा किया, न्यू लेयर लेते हैं और वाइट कलर का आप एक तरीके का शेड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने ये अप्लाई किया। तो एक सिंपल ब्रश आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने आप ही वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, जो भी सीन है जिस सीन के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा लगे कि ये स्टोन भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ही कंट्रोल जे करो, कंट्रोल ई, दोनों चीज़ें आपने ले ली, कंट्रोल टी किया और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, फ्लिप, यहाँ पे इसको बोला पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं जो सीन के अकॉर्डिंग हमारे को विजिबल हो। और ये थोड़ा सा हमारे को पीछे का अटपटा लग रहा है, तो यू कैन इरेज इट ऑल्सो विथ अ सॉफ्ट ब्रश, कि हम इसको थोड़ा मिक्स ही रखना चाहते हैं सीन के साथ। सी, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए जिससे उसके अंदर से डेप्थ ऐसी दिखे कि हाँ वो किसी सब्जेक्ट पे। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, आप इसको छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसको नीचे रख देते हैं और इसको कंट्रोल यू करके आप डार्क कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको डार्क चाहिए। और फिल्टर, ब्लर, थोड़ा सा गॉसियन ब्लर डाल देते हैं जिससे सॉफ्ट एजेस हो जाएं, जितना आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एक सॉफ्ट एजेस वाली शेडो तो ये क्रिएट हो गई, और जो ज़्यादा डार्क आपको क्रिएट करनी है तो कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, शिफ्ट ऑल्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और उसको और डार्क करना है तो आप उसी को रिपीट कर दो, बिकॉज वो ग्रे है, तो कंट्रोल जे करेंगे तो वो और ज़्यादा डार्क होती जाएगी। तो हमने सपोज इतना पार्ट ले लिया और इरेज करके
इसको हम थोड़ा थोड़ा इरेज कर देते हैं जिससे उसके ऊपर थोड़ी सी डेप्थ बाउंस हो। और ये हमारे पास डायरेक्टली शेडो है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे भी डेप्थ दिखे तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को भी हल्का सा बर्न, थोड़ा डार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचे। और सपोज़ आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कोई लेंस इफेक्ट और या कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आप वो भी चीज़ें हाईलाइट यूज़ कर सकते हो कि इसके ऊपर हमें कैसा चाहिए। अब सपोज़ आप चाहते हैं कि एक हल्का सा टेंट हो ब्लूइश का और सीन के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे न्यू लेयर लिया, ब्रश लिया और यहाँ से आप थोड़ा वार्म फिल्टर ले लेते हैं, वार्म लाइट टाइप की। इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं इसको और उसको उसके बेस के नीचे रखो जिससे लाइट उसके ऊपर ना पड़े। कंट्रोल एल, लेवल्स, आप उसको जैसा कलर रखना चाहते हैं क्योंकि एक हल्का टेंट अच्छा लगेगा उसके ऊपर। कंट्रोल यू करके यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो कि आपको कौन से कलर उसके ऊपर अच्छा लगे। जैसे ब्लूइश अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रेइश कर लेते हैं इसको थीम के अकॉर्डिंग। और यहाँ हमारा टैग लाइन आ जाएगा। इस तरीके से हम पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस सीन में। और अगर आपको चाहिए कि सपोज़ एक्स्ट्रा लाइटिंग ही आपको क्रिएट करनी है कि जो बैकग्राउंड है, तो उसके लिए हमारे पास फ़िल्टर में यहाँ पे इफ़ेक्ट्स होते हैं कि रेंडर में गए और यहाँ से हमने यूज़ किया लाइटिंग इफ़ेक्ट्स। लाइटिंग इफ़ेक्ट्स और लेंस फ्लेयर क्या क्या काम करते हैं, फाइबर्स तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। लेंस फ्लेयर का काम है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सीन के ऊपर आप चाहते हैं कि यहाँ से एक फ्लेयर आए किसी पर्टिकुलर लाइट का, तो इसके लिए आपके पास एक कोई जो भी ट्रांसपेरेंट लेयर है उसके ऊपर ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो वो मना करेगा कि दिस इज़ एम्प्टी लेयर, तो यू हैव टू फिल द कलर। तो हमने उसके लिए यूज़ किया ब्लैक कलर क्योंकि वाइट पे तो दिखेगा नहीं, तो हमने ब्लैक कलर ले लिया और फिल्टर में गए। अब मैं रेंडर में जाता हूँ, लेंस फ्लेयर, तो देखो एक लेंस फ्लेयर एक्टिव हुआ है। कितना ब्राइट चाहिए वो आप ब्राइटनेस देख सकते हो कि इसमें अलग अलग लेंस स्टाइल होते हैं कि आपको किस तरीके का चाहिए। तो 35 प्राइम अलग स्टाइल देगा उसमें, यहाँ पे आपको स्टार ग्लो मिलेगा, उसका जो हॉला है उसको अलग मिलेगा और उसका। और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये ओके लग रहा है कि हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ओके किया तो देखो वो लेंस फ्लेयर तो आ गया लेकिन वो कोई यूज़ नहीं हो पा रहा उसका। तो आप उसको सबसे ऊपर रखो और ब्लैक कलर को रिमूव करना है तो यहाँ से क्लिक करो और बोला हमने इसको ऐड। ऐड करते ही वो उसके ऊपर आ गया। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि एजेस भी दिख रहे हैं और मुझे चाहिए ये इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे। तो कंट्रोल एल, मैं डार्क को और ज़्यादा डार्क करूँगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लीनियर हमने ऑन कर रखा है डॉट्स। तो आप डार्क को जैसे डार्क करोगे तो देखो वो एरिया कम होता जाएगा ब्लैक एरिया का, और उसके अकॉर्डिंग हम मिड टोन्स को भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक हल्की सी इंटेंसिटी वाला इफेक्ट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको कि हम इसको सपोज बोले यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है और ज़्यादा कम करना है, आप और ज़्यादा लेवल्स के अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट कि आपको कितनी उसके ऊपर स्टार ग्लो इफेक्ट चाहिए तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आप उसको पीछे रखना चाहते हैं इफेक्ट, आप साइड में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि हम सिर्फ कॉर्नर्स में रखना चाहते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से विजिबल हो, तो आप ऐसी भी लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ अपनी ही लाइटिंग क्रिएट करनी है इस सीन के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हम अभी इसको ऑफ करते हैं और ये मेरा एक सब्जेक्ट है और मैं बोलता हूँ कि मेरे को टू की लाइट्स यूज़ करनी है उस सीन के अकॉर्डिंग। तो सीन के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सपोज़ मैंने बैकग्राउंड के अंदर एक ब्रश लिया और ब्रश में मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से दो लाइट्स यूज़ करता हूँ कि सपोज़ छोटा करके एक इस तरीके से लाइट रखता हूँ और एक में थोड़ी सी ब्लूइश रखता हूँ। ठीक है, ये दो लाइट्स हमने सेटअप क्रिएट किया और मैं इसको सबसे ऊपर रख लेता हूँ। सपोज ये यहाँ तक आ रहा है, बट ये जो इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप सीन के इस लाइट इस पे वो लाइटिंग नहीं पड़ रही है ना इसके ऊपर पड़ रही है। तो हम अगर सबसे ऊपर रखते हैं तो ओवरऑल पूरे पे ही वो इस तरीके से करेगा। तो यू कैन ब्लेंड, कि आप इसको ब्लेंड कर सकते हो कि आपको ब्लेंडिंग करनी है तो आप ब्लेंड के साथ भी स्टाइलिंग अपने इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो सपोज़ अगर मैं ब्लेंड लेता हूँ और कोई पर्टिकुलर कलर ले लेता हूँ सीन में,
सपोज मैं कहता हूँ कि ये लाइटिंग ठीक है, इतना मेरे को चलेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी नीचे रखता हूँ। तो अब चाहता हूँ कि इसके ऊपर इस लाइट का इफेक्ट दिखे, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स अलग हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी लाइट और ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, इन दोनों को मैं सबको कंपाउंड राइट क्लिक बोलता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट अलग हो गया। मैंने इसको कंट्रोल जे किया, उसको हाइड करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को इफेक्ट अलग यूज़ करना है। तो राइट क्लिक बोला, रास्टराइज लिया, तो रास्टराइज करके ये एक इमेज तैयार हो गई। मेन इमेज हमारी स्टोर है। तो अब मैं यहाँ से फिल्टर में जाता हूँ, रेंडर, और यहाँ से बोलता हूँ लाइटिंग इफेक्ट्स। तो जैसे ही हम लाइटिंग इफेक्ट्स क्लिक करेंगे, लाइटिंग इफेक्ट्स क्लिक करते ही यहाँ पे देखो कि आपके पास एक पूरा अलग ही मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यहाँ लाइट्स आ रही है, और उसके ऊपर प्रीसेट डिज़ाइन हो रहा है कि हमें किस तरीके से लाइट कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे 3 मेजर लाइट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पॉट, पॉइंट और एम्बियंट। तो स्पॉट लाइट का मतलब होता है कि जो ये लाइट दिख रही है ये एक स्पॉट लाइट है, कि मतलब एक तरीके से आप एंगुलर लाइट भी बोल सकते हो आप इसको, कि अगर मैं इस लाइट को पिक करूँ और इन नोड्स को मूव करूँ तो ये हमारा एक तरीके का स्केलिंग, कि हम स्केल विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, और बीच का जो हॉट स्पॉट एंगल है वो कहाँ तक आपकी लाइट टर्न करे, बिकॉज लाइट यहाँ पे है और वो इस एंगल से कर रही है। कितना आपको एरिया चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतना एरिया चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्पॉटलाइट क्रिएटेड है। अब उस स्पॉटलाइट का कलर हम चाहते हैं कि लाइक पर्पल हो, और पर्पल कितना ब्राइट वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कितनी इंटेंसिटी रखना चाहते हैं, उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं करना चाहें तो हम इतना नहीं कलर लेते हैं, हम थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। तो आप उससे मिलता जुलता कलर चूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइट और चाहिए, तो यहाँ से आप दोबारा एक और स्पॉटलाइट क्लिक करो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक और स्पॉटलाइट आ गई, और उस स्पॉटलाइट को मैं बोलता हूँ कि मुझे इस सीन के अकॉर्डिंग यहाँ से वो लाइट अप्लाई करनी है, और कितना बड़ा एरिया लेगा और कलर कैसा रहेगा, सपोज इस तरीके से। तो आप अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं सेम वैसा ही जैसा बैकग्राउंड में है, जिससे वो ओवरऑल सीन हमारे को वैसा दिखे। अब आप चाहते हैं कि ओवरऑल एक एम्बियंट हो सीन के ऊपर, तो एम्बियंट लाइट क्या करती है कि जैसे सन होता है वो उसी एंगल से उस पूरी लाइट के ऊपर आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से हल्का सा देते हैं कि सन जैसे टॉप व्यू पे है, कितना कलराइज है और कैसा कलर वो इफेक्ट दे रहा है। तो हम सपोज एक वार्म फिल्टर ले लेते हैं कि ओवरऑल लाइटिंग का इफेक्ट जो हमें चाहिए वो इस तरीके से सीन के ऊपर चाहिए। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट कितना चाहिए कलराइज, और की मेटल ग्लॉस है कि आपको उसको कितना, मतलब जैसे हाईलाइट मिड टोन्स और शेडोज़ है उसी तरीके का यहाँ पे है कि आप एम्बियंस भी सेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर कितनी, जो ये हमारे पास ऑरा बनता है लाइट का, वो कितना शार्प और कितना स्मूथ करना है, तो वो भी चीज़ें आप इन्हीं 3 पैरामीटर्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने इन तीनों लाइट्स को फाइनल कर दिया, ओके करो, तो हम देखेंगे कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही लाइटिंग इफेक्ट हो गई। तो अगर हम इसको ऑन करके देखें तो आपकी ये नॉर्मल लाइट थी, और ये एम्बियंस के साथ में हमने अपने सीन के अकॉर्डिंग कर ली जो हमने लाइट यहाँ से चूज़ की थी। तो आप चाहो तो इस लाइट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेचुरेशन बढ़ा सकते हो, और सीन में ओवरऑल आप यहाँ से वाइब्रेंस इंक्रीज करो और यहाँ से इंक्रीज करो वाइब्रेंस, तो सीन आपका और ज़्यादा इफेक्टफुल लगेगा कि जो देखने में हमें अच्छा लगे। और शेडोज़ आप चेंज कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर तो नॉर्मल इफेक्ट्स ही हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो लाइटिंग आप इस तरीके से ना जो सीन्स हैं उन सीन्स को डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मेरे को खुद की एक ड्रामेटिक लाइट क्रिएट करनी है सीन के अंदर। तो आज थोड़ा सा हमने मतलब देर में क्लास स्टार्ट की है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा कि इसको मैं डिटेल में और बताऊँगा कि हम किस तरीके से एक इंटीरियर सीन को अपने खुद लाइटिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। कौन नहीं आया आज? परिधि नहीं है, और पुनीत नहीं है, और कौन नहीं है? वैभव नहीं, वैभव तो है। सर हिमांशु और हसन। हिमांशु सर, ठीक है, कल मिलते हैं। कल तो छुट्टी है ना शायद आपकी?
हाँ सर, कल तो 2 अक्टूबर है ना। तो फिर हम, अब तो आपकी क्लास थर्सडे को ही मन होगी, मतलब मंडे को ही होगी। सर मंडे को होगी। ठीक। हाँ जी सर।